रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन और इसके अलावा में अगेन इम्प्रूवमेंट और इसके अलावा में अगेन दोबारा से री एग्जाम, इन सारी प्रोसेस से बचने के लिए आप लोगों की जो चेकिंग है वो थोड़ी सी लीनियंट और फ्री, और दूसरी चीज कि एकदम ओपनली चेक की जा रही है। ठीक है, आपकी शीट्स जो हैं वो चेकिंग की प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है और पूरी बस कोशिश यही की जा रही है कि बच्चों का जितना हो सकता है जेन्युइन रिजल्ट मिल पाए, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ऐसा हुआ था, केसेस देखने के लिए मिले थे कि बच्चे जो हैं वो 50 प्लस मार्क्स के पेपर जो हैं वो करके आए थे, बट स्टिल दे गॉट 34 मार्क्स, 29 मार्क्स, 31 मार्क्स, 35 मार्क्स, इवन दे वर नॉट सेटिस्फाइड कि मैम हमारे मार्क्स तो इतने बनते ही नहीं थे फिर भी इतने मार्क्स आए। तो वही चीज रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि हाँ भाई जितना हो सकता है चेकिंग को इस तरीके से रखा जाए कि बच्चों को इन चीजों में चक्कर ना काटने पड़े, बच्चों को इन चीजों में पागल ना होना पड़े कि हाँ इतने नंबर जो हैं वो बन रहे हैं तो उतने ही मिले। क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम तो क्रिएट होता ही है, जैसे बच्चे ने पेपर अच्छा किया और आप लोगों की केयरलेस हरकतों की वजह से चेकिंग जो है वो उस लायक नहीं की गई, देन बच्चे जो है वो जाएंगे दे गो फॉर रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, फोटोकॉपी, ब्ला 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 इन प्रोसेस की तरफ। और ऑफ कोर्स अगर बच्चे ने अच्छे से पेपर कर रखा होगा तो उसको एट द एंड ऑफ प्रोसेस मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो वहां पर कहने का मतलब है कि जब उसको मार्क्स मिल ही सकते थे, जब वो कैपेबल था ही, तो आपने पहले क्यों नहीं दिए। ये चीज हर बार सामने आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं किसी पेपर को लेकर कि हाँ ये पेपर जो मैम हमारा अच्छा गया था और हम इसमें फेल तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और अगर फेल नहीं हुए पास हो गए बट पासिंग मार्क्स ही मिले, तो भी आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इतना तो बेकार पेपर नहीं गया था कि सिर्फ पासिंग मार्क्स डिजर्व करें हम। तो वो चीज रहती है एक। और अगर आपका रिजल्ट में ऐसा कुछ दिखता है देन इमीडिएटली गो फॉर रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, जिनके फॉर्म्स कुछ दिनों में ही निकल जाते हैं, तो वो तो सब मैं आप लोगों को उस टाइम पर ही बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल चेकिंग की मैं बात करूँ तो इस तरीके की कोशिश की जा रही है। हार्डली 15 से 20 शीट्स जो है वो एक टीचर को दी जाती है एक टाइम पर, एक दिन में पूरे करने के लिए, और कुछ ही आवर्स का टाइम होता है उनके पास कि उनको करनी है। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि टीचर को कितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं कि वो अपना मेंटली लेवल, क्योंकि ये जो एक काम है ये ऐसा काम है जिसके अंदर मेंटली माइंड जो है वो पूरा का पूरा पक जाता है एक टाइम को लेके। आप खुद देखो, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, मतलब माइंड का गेम तो चल रहा है उसके अंदर, तो आप एक टाइम पर आप बोर हो जाते हो। इवन आपको वो चीज पसंद भी है ना, फिर भी आप मेंटली उसके ऊपर फोकस कर रखा है, तो एक टाइम ऐसा है जब आप पक जाओगे और डेफिनेटली आप वो चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर आपके आसपास का एनवायरमेंट सही नहीं है, अगर आपका मूड सही नहीं है, अदरवाइज आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए हो तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। और ऐसे ही अगर आपके पास एनवायरनमेंट फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो भी आप पढ़ाई नहीं कर सकते। वैसे ही सेम टीचरों का रहता है, इफ दे डोंट हैव गुड फैसिलिटी, इफ दे डोंट हैव गुड एनवायरनमेंट, और कई ऐसा भी रहता है कि मूड खराब है भाई, तो इस वजह से भी बस चेकिंग ऐसी की जाती है कि हाँ बस चलो ठीक है निकाल दो बच्चे को, हो रहा है। और कई ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम कंजूस मन से चेकिंग करते हैं कि हाँ यहाँ नंबर कट सकता है काटो। तो अलग अलग टीचर का परफॉर्मा रहता है कि वो किस तरीके से चेकिंग आप लोगों की करते हैं, तो उसको लेके तो हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि जितना सोचो फिर उतना ही चीजें जो है वो माइंड में आती रहती हैं, तो आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेकिंग आप लोगों की लीनियंट रहती है कि हाँ भाई मतलब कि चल रही है प्रोसेस, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हों, क्योंकि इनको यहाँ ये चीज भी रहती है कि यार रिजल्ट बेकार आएगा तो नाम भी खराब होगा। तो कोशिश पूरी यही की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास किया जाए, बट बस फर्क वहीं पड़ता है कि आपने पेपर कितना अटेम्प्ट किया, आप कितना पेपर लिख कर आए, आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया, और आप अपने मार्क्स को कहाँ तक खींच सकते हो अपने पेपर के थ्रू। तो वो चीजें देखने के बाद ही टीचर के हाथ में होता है कि वो आपको कितने मार्क्स और देके एक्स्ट्रा देके पास कर सकता है या और अच्छे परसेंटेज पे पहुंचा सकता है। वो सारी चीजें टीचर के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए चेकिंग की प्रोसेस चल रही है। आई थिंक अप्रैल मिड तक आप लोगों की चेकिंग खत्म भी हो जाएंगी और मई तक आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन बस आप लोगों को मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है कि हाँ ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। 2 प्लान्स रेडी करके रखो अपने माइंड में, प्लान ए प्लान बी। अगर फर्स्ट में ये ऑप्शन में रखो कि हाँ अगर हो जाता है सही ठीक है तो मैं ये करूंगा, अगर अनफॉर्चुनेट नहीं होता तो मुझे ये करना है। प्री प्लान करके रखोगे, पहले से ही रेडी रहोगे एक सिचुएशन के लिए, तो वहाँ उस टाइम पर जाकर आपको ज्यादा शॉक नहीं लगेगा और थोड़ा सा एक हमारे ना मन को वाइब्स भी आ जाती है। वैसे तो अभी आप लोग इस सिचुएशन में कि आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही होंगी, बट एक रहता है कि किसी चीज के अंदर कॉन्फिडेंस हमारा बहुत बूस्ट रहता है, किसी चीज के अंदर कॉन्फिडेंस हमारा काफी लो रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको कोशिश यही करनी है कि आप इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर आप ध्यान दें जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। और नेगेटिव होने से तो यार देखो काम नहीं चलने का। ठीक है, कि आप नेगेटिव हो जाओ, आप सोचते रहो उल्टा सीधा कि यार फेल हो जाऊंगा, बेकार नंबर आएंगे, घर वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। अगर पेपर में मेहनत की थी तो डेफिनेटली पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। और अगर आपको पता है, इफ यू नो कि मैंने उतना हार्डवर्क नहीं किया, इफ यू नो कि मेरा फोकस तो था ही नहीं, या फिर अगर आपको पता है कि मैंने कॉन्सेंट्रेट तो उतना करा ही नहीं जितना मुझे करना चाहिए था, तो उस कंडीशन में पढ़ने पर बैठ जाओ। हार्डली 1-1.5 महीने के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा दोबारा से पेपर देने
का, इसी साल में एडमिशन भी हो जाएगा और दोबारा से आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन भी कर सकते हो। तो बस सोचने का नजरिया है, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और कुछ नहीं समझ आता तो मैं हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप मुझसे बात कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्सो यू कैन मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, जो कि आईडी बेसिक एंड के नाम से ही, आप वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। सो डोंट बी नेगेटिव एंड बी पेशेंस, ठीक है। और ध्यान रखना है, ज़्यादा डिप्रेसिव फीलिंग में नहीं जाना है, एकदम चिल रखो माइंड को और पॉजिटिव रखो, ओके। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।